Hello everyone, welcome back to the class. I hope you all are doing very good. तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास. आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज़, कि जो हमारी बॉडी है उसकी लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है. ऑप्शंस हैं स्कल, रेडियस, ह्यूमरस एंड फीमर. तो हमारा राइट आंसर होगा फीमर. जो फीमर होती है, जो थाई की बोन होती है, वो होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ आरबीसी इज गिवन बाय. जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो कलर है वो रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है. ऑप्शंस हैं एक्टिन, ग्लोबिन, चाइम एंड हीम. तो हमारा राइट आंसर होगा हीम, क्योंकि जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं, जो रेड कलर होगा वो होगा हिम की वजह से. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड. जो हार्ट की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे. ऑप्शन है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम. तो हमारा जो राइट आंसर होगा कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. जो हार्ट की कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम. बात करते हैं हम पेरिटोनियम की. जो पेरिटोनियम होती है वो होती है कवरिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की. ठीक है. जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी और जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. जो पेल्विक कैविटी है उसकी जो कवरिंग है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम. ठीक है. एंड प्लूरा, जो प्लूरा होती है वो होती है लंग्स की कवरिंग की. जो लंग्स की कवरिंग होगी उसको बोलेंगे प्लूरा. और जो मायोकार्डियम होती है वो हार्ट की जो मिडल कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम. जो हार्ट की मिडल कवरिंग है. ठीक है. तो जो हार्ट की कवरिंग है उसको बोलेंगे हम पेरिकार्डियम. जो एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी की जो कवरिंग होगी उसको बोला जाएगा पेरिटोनियम. एंड प्लूरा होगी कवरिंग ऑफ लंग्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज. जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, जो ब्लड है वो पंप आउट करते हैं, उसकी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं. ऑप्शंस हैं सर्कुलेटरी वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक इनपुट. तो हमारा राइट आंसर होगा जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. हम उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम. जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं जो ओवरऑल जो ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट जो ऑर्गन से के लिए जाता है हार्ट से एंड इवन जो लंग्स के थ्रू जो होता है, कि जहाँ पे जो होता है प्योरिफिकेशन होता है ना ब्लड का. एंड इवन जो ब्लड जो बॉडी में जो फ्लो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं ब्लड को वो. कार्डियक आउटपुट होता है कि जो वॉल्यूम होता है जितना कि वेंट्रिकल से पर मिनट जितना ब्लड आउटपुट होगा हम उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट. और जो जितना इन होगा उसको बोलेंगे कार्डियक इनपुट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइटर ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. जो गोइटर है एक डिजीज़ है, वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से होती है. ऑप्शंस हैं आयोडीन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड. जो गोइटर होगी वो होगी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से. गोइटर की बात करते हैं तो गोइटर जो है वो होती है कि एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें किसकी, जो थायराइड ग्लैंड की. ठीक है. एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी और इरेगुलर सेल ग्रोथ होंगी इसके अंदर, जिसकी वजह से नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं. जो थायराइड ग्लैंड होगी उसकी स्वेलिंग होगी एंड इवंस जो सेल ग्रोथ होगा जिसकी वजह से नोड्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे. तो बेसिकली जो गोइटर होगा वो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की कमी की वजह से. जब नमक कम लेते हैं ना तो उस कंडीशन में जो डिजीज़ क्योज होती है वो होती है गोइटर.
जीरोप्थेल्मिया इज ए डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन विच विटामिन। जो जीरोप्थेल्मिया है एक आई डिसऑर्डर है, ठीक है, आई की डिजीज़ है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगी किसकी, जो कंजक्टिवा है एंड जो कॉर्निया पार्ट है उसकी। तो बेसिकली ये किसकी वजह से होती है, ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज रेफर्ड एज, कि जो स्किन है उसकी नीला पड़ जाना किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है हाइपोक्सिया, डिस्निया, एपनिया एंड साइनोसिस। जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की हम उसको बोलते हैं, बेसिकली टर्म किया जाता है उसको साइनोसिस। तो जो एपनिया है वो होता है कि स्टॉप, जो ब्रीदिंग है उसका रुक जाना, ठीक है, उसकी स्टॉपेज हो जाना, जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो चल रही होती है उसका स्टॉप हो जाना, उसको बोलेंगे हम एपनिया। और डिस्निया होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है, जो डिफ़िकल्टी होगी इन ब्रीदिंग उसको बोलेंगे डिस्निया। एंड हाइपोक्सिया होगा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन है उसका अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जो O2 है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा जिससे जो टिश्यू हैं वो हाइपोक्सिक महसूस करते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ आयरन फोलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज़ 4, कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जो एंटीनेटल पीरियड होता है उसमें जो आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस हैं 1 टैबलेट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, डेली 1 टैबलेट फॉर 100 डेज, 2 टैबलेट फॉर 100 डेज एंड 3 टैबलेट फॉर 100 डेज। तो हमारा राइट आंसर होगा डेली 1 टैबलेट फॉर 100 डेज। जो आयरन फोलिक एसिड है वो 3 महीने तक लगभग दी जाती है, डेली की 1 टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग EDD। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है उसको जो कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा नेग्लेज रूल। एंड रूल ऑफ 9 हम यूज़ करते हैं बर्न पेशेंट का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए। जो रूल ऑफ 9 है वो होता है बर्न के लिए, ठीक है, जो बर्न पेशेंट है उसका एरिया डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो नेग्ले रूल्स होता है हम उसको यूज़ करते हैं EDD निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लेंट ऑफ ओलिगोमेनोरिया, ओबेसिटी एंड हिरुस्टिज्म इन ए 20-year-old लेडी इंडिकेट, कि कोई लेडी है जो कंप्लेन कर रही है ओलिगोमेनोरिया की, जो उसका मेंस्ट्रुएशन होता है, फ्लो है वो डिक्रीज़ हो गया है, जो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो डिक्रीज़ हो गया है। एंड कैंसर ऑफ जो ओलिगोमेनोरिया था वो था कि डिक्रीज़ हो जाना मेंस्ट्रुअल फ्लो का, ओबेसिटी होती है मोटापा, एंड हिरुस्टिज्म होता है जो मेल के सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी जो करैक्टर्स होंगे जो प्यूबर्टी पे होते हैं, जैसे कि जो बियर्ड हैं, जो फेशियल हेयर्स ग्रोथ हो जाती हैं, एंड इवन जो हेयर लॉस है, जो स्कैल्प का हेयर है उसका लॉस हो जाना, जो मेल के सेकेंडरी प्यूबर्टी सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल में दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन है वो कौन सी डिजीज़ है उसको इंडिकेट करती है। ऑप्शंस हैं PCOD, कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोलैक्टिनोमा एंड प्रेगनेंसी। तो जो ओलिगोमेनोरिया है, ओबेसिटी है एंड हिरुस्टिज्म है वो इंडिकेट करता है कि जो फीमेल है उसको PCOD है। जो PCOD है उसकी फुल फॉर्म बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो बेसिकली जो करेक्टराइज्ड होगा वो होगा ओलिगोमेनोरिया, ओबेसिटी मोटापा होगा, एंड जो मेल के जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फीमेल के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे PCOD की कंडीशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, जो नॉर्मल लेबर है उसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं स्प्रियस लेबर, डिस्ट्रोशिया, यूटोसिया एंड फॉल्स लेबर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, जो नॉर्मल लेबर है हम उसको बोलते हैं यूटोसिया। जो यूटोसिया होगा वो नॉर्मल लेबर होगा, डिस्टोशिया होगा एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, एबनॉर्मल लेबर को हम बोलेंगे डिस्टोशिया। जो सुप्रियस लेबर है और जो फॉल्स लेबर है वो दोनों साइनोनिम्स हैं, जिसके अंदर जो लेबर है वो फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स लेबर होगा जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो इरेगुलर होंगी, जो पेन होगा वो भी मेडिसिन के थ्रू ठीक हो जाता है। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओवरलैपिंग ऑफ पेराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज, कि जो बोन्स होती हैं, जो पेराइटल बोन होती हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो जाना बर्थ के समय पे क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैपुट, मोल्डिंग, हीमेटोमा एंड फ्लेक्शन। की जो बोन की ओवरलैपिंग होगी हम उसको बोलेंगे मोल्डिंग। जो कैपुट होता है वो होता है जो न्यू बोर्न है उसकी जो स्कैल्प होती है उसकी स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प। ठीक है, एंड हीमोटोमा होता है कि जो ब्लड क्लॉट्स आते हैं किसी भी ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, कि जो ब्लड है वो क्लॉट्स की फॉर्म में है किसी भी ऑर्गन में, तो हम उसको बोलेंगे हीमेटोमा। और फ्लेक्शन होता है कि कोई भी जैसे बोनी पार्ट होता है उसका कि मूवमेंट करना, इवन जैसे होता है ना मोड़ना पैर को, वो भी फ्लेक्शन में ही काउंट होगा। तो ओवरलैपिंग ऑफ पेराइटल बोन्स ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड एज मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स? तो जो लेबर है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है सर्विक्स की डायलेशन की, तो उन्होंने पूछा है कि प्रॉपर जो डायलेशन हो जाएगा उसमें सर्विक्स का, उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा जो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली जो अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है उसके अंदर जो कम्प्लीटली डायलेट करेगा वो कितना करेगा? 10 सेंटीमीटर डायलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फीटस हैव ए फाइन डाउनी हेयर्स विच कॉल्ड एज, कि एक जो बच्चा है उसके ऊपर जो रुए जैसे फाइन डाउनी हेयर्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं वर्निक्सियोसा, एमनियोन, कोरियोन एंड लेनुगो। जो फाइन डाउनी हेयर्स हैं हम उनको बोलेंगे लेनुगो। जो वर्निक्सियोसा होता है वो होता है क्रीमिश येलोइश जो फ्लूइड होता है, एक स्टिकी प्रोडक्ट होता है जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी के ऊपर लिपटा होता है। जो एमनियोन और कोरियोन होती हैं जो हमारा एमनियोटिक सैक होता है। ठीक है, जो एमनियोटिक सैक होगा उसकी कवरिंग होगी। जो एमनियोन होगा वो इंटरनल कवरिंग होती है और जो कोरियन होता है वो आउटर कवरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोरनाइट ऑफ पुर्पुरियम इज नोन एज, कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई है उसकी जो फर्स्ट फोरनाइट होती है उसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं शो, लोचिया, इफेसमेंट एंड लिकोरिया। जो राइट आंसर होगा उसको बोलेंगे हम लोचिया। ठीक है, 3 टाइप के लोचिया होते हैं जो दिखाई देते हैं पुर्पुरियम के पोस्टपार्टम पीरियड में। तो बेसिकली होते हैं लोचिया रुब्रा, लोचिया एल्बा एंड लोचिया सिरोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन पेशेंट विद कैंसर ऑफ ब्लैडर इज, कि अगर पेशेंट है उसको ब्लैडर का कैंसर है तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है? ऑप्शन है हीमेटोयूरिया, पेन, ओलिगोयूरिया एंड डायूरेसिस। तो हमारा राइट आंसर होगा हीमेटोयूरिया, कि ब्लड शो होगा यूरिन में। ठीक है, ब्लड इन यूरिन। तो ये जो बेसिकली कॉमन साइन सिम्टम होता है कि पेशेंट है उसको चांसेस हैं कि उसको कैंसर है ब्लैडर का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द फैमिली प्लानिंग इज, कि जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है
आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। तो बेसिकली जो पता होता है कि फैमिली प्लानिंग में जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जो कॉपर टी इंड्यूस करते हैं, तो उसका जो मेटल होता है वो होता है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन के सैचुरेशन पॉइंट को मेजर करता है। ऑप्शन है थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मैनोमीटर एंड स्फेगोमैनोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा जो ऑक्सीजन के सैचुरेशन पॉइंट को जो SpO2 होती है, जो SpO2 होती है, सैचुरेशन होता है ऑक्सीजन का, उसको जो मेज़र करता है वो करता है पल्स ऑक्सीमीटर। जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। एंड जो स्फेगोमैनोमीटर होता है वो ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है, ठीक है। और जो मैनोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ हार्मोन नेम्ड, कि जो प्रेगनेंसी है वो कौन से हार्मोन के एस्टिमेशन पर डिपेंड करती है। ऑप्शन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड HCG एंड LH। जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है उसको बेसिकली जो उसका लेवल है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। तो जो HCG का लेवल है हम वो चेक करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, कि कोई फीमेल है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें पूछा गया है कि एवरेज अमाउंट है ब्लड का कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 1000 ml, 300 ml, 500 ml एंड 700 ml। तो वेजाइनल डिलीवरी की बात की जाए तो लॉस होगा 500 ml। एंड अगर सी सेक्शन होता है, ठीक है, अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो जो ब्लड लॉस होगा वो होगा 1000 ml। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कंडीशन में उसको कंसीडर करेंगे जो PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, जो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए बीइंग मोस्ट इफेक्टिव इन इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस, कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो बेस्ट होती है एंड मोस्ट इफेक्टिव होती है कंडीशन में एनाफाइलेक्सिस की। एनाफाइलेक्सिस होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, कि इतनी सीवियर एलर्जी होना किसी भी चीज़ से, ओवर सेंसिटिविटी होना किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है वो क्योज हो जाती हैं। ऑप्शंस हैं प्रीडेनिसोन, एपिनेफ्रिन, स्टीरॉयड्स एंड कोर्टिकोस्टीरोइड। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जो एनाफाइलेक्सिस होता है उसमें जो हमारी चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ही फर्स्ट एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो नेक को एंड इवन हेड को ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मिजेंट्रिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। तो जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वो बेसिकली जो हेड है एंड नेक है उसको जो ब्लड है उसकी सप्लाई करती है। एंड जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है बेसिकली हार्ट को, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी हार्ट को, जो कैरोटिड आर्टरी है वो हेड एंड नेक को करेगी, जो मिजेंट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है जो पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस एरिया को सप्लाई करती है मिजेंट्रिक आर्टरी। एंड जो इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है जहाँ पर रिब होती हैं, ठीक है, वहाँ पर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो बेसिकली हेड एंड नेक का पूछा गया था तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग विच क्रेनियल नर्व इज फॉर द स्मेल, कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो हमारी बॉडी का कनेक्शन हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ से
कनेक्ट करवाती हैं। तो स्मेल के लिए कौन सी जो कोरोनरी आर्टरी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, सॉरी क्रेनियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली सबसे पहले बात की जाए कि 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो ब्रेन है उसका कनेक्शन करवाती हैं और डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन इज ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व एंड फेशियल नर्व। तो हमारा राइट आंसर होगा जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है हमारी ओल्फैक्टरी नर्व। तो जो हमारी ओल्फैक्टरी नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व में हमारी सबसे फर्स्ट नंबर पर होती है। फर्स्ट जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। और जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो हमारी सेकंड नंबर पे होती है, ओकुलोमोटर हमारी थर्ड नंबर पे एंड जो फेशियल नर्व होती है वो होती है हमारी 7th नंबर पे। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो फेशियल नर्व होती है वो हमारी जो फेशियल मसल्स हैं एंड जो टंग होती हैं, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई करवाती हैं, ठीक है। कि जो फेशियल नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं और टंग होती है उसको सप्लाई करवाती हैं। जो ऑप्टिक नर्व होती है वो जो ब्राइटनेस होती है, कोई भी लाइट आ रही है उसकी जो ब्राइटनेस है, इवन जो कलर है उसको आइडेंटिफाई करती है और जो हमारे ब्रेन है उसमें सेंसेशन भेजती है। जो ओकुलोमोटर नर्व होती है वो करती है जो आई मूवमेंट होता है, जो सर्कुलेशन होता है, जो कंस्ट्रिक्शन होती है प्यूपिल्स की, उसके लिए काम करती हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं क्रेनियल नर्व्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज डिफाइंड बाय द मेडिकल टर्म इज, कि अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हाइपर एमेसिस, हीमोपटाइसिस एंड हीमेटोएमेसिस एंड एपिस्टेक्सिस। तो जो नोज ब्लीडिंग होती है उसको बेसिकली टर्म किया जाता है एपिस्टेक्सिस, ठीक है। जो हाइपरइमेसिस होता है वो होता है एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है, एक्सेसिव वोमिटिंग। जो एक्सेसिव वोमिटिंग की कंडीशन होती है उसको बोलेंगे हाइपर एमेसिस। और जो हीमोपटाइसिस होता है वो होता है जब कफ करते हैं, ठीक है, कफ के थ्रू जो ब्लड है वो बाहर आता है तो उसको बोलेंगे हीमोपटाइसिस। एंड हीमेटोएमेसिस होता है कि वोमिटिंग में ब्लड, ठीक है, कि अगर बंदा है वो ब्लड वोमिट कर रहा है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो शो होगा, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हीमेटोएमेसिस। हीमेटोपटाइसिस बोलेंगे जब कफिंग के थ्रू ब्लड आ रहा है। एंड हाइपरइमेसिस होगी एक्सेसिव वोमिटिंग की, और नाक से ब्लड आना है उसको बोलेंगे हम एपिस्टेक्सिस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हुकवॉर्म पेनिट्रेट द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ, कि जो हुकवॉर्म का इन्फेक्शन होता है, जो राउंड वॉर्म इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं हम जिसको, वो बेसिकली कौन सी जो बॉडी की स्किन होती है जिसको पेनिट्रेट करने के बाद में बॉडी के अंदर एंटर करता है। ऑप्शन है हैंड, फुट, ईयर एंड हेड। तो हमारा राइट आंसर होगा फुट। जो हुकवॉर्म है एक पैरासाइट इन्फेक्शन है, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट का इन्फेक्शन है। जो बेसिकली क्या होता है कि जब अगर हम कोई है कंटामिनेटेड सोइल है, ठीक है, जिसके अंदर हुकवॉर्म है वो प्रेजेंट है, अगर नंगे पैर हम उस सोइल पर चल रहे हैं तो जिसकी वजह से जो वो हमारे फुट है उसकी जो स्किन है उससे पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज, कि कोई पेशेंट है जिसकी बॉडी को बिना कंसेंट के, कि जो होता है कि हम विदाउट पेशेंट के परमिशन के इंटेंशनली टच कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे। ऑप्शन है नेग्लिजेंस, असोल्ट, बैटरी, माल प्रैक्टिस। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इंटेंशनली जो टचिंग होती है पेशेंट की बॉडी को विदाउट कंसेंट तो हम उसको बोलते हैं बैटरी। जो बात करते हैं हम नेग्लिजेंस की, जो नेग्लिजेंस होता है वो होता है लैक ऑफ केयर, कि बंदा है उसने
केयर प्रॉपर तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से कोई है एक्सीडेंट है वो हो गया है, तो हम उसको बोलेंगे नेग्लिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि रोड पर जैसे इंडिकेटर लिखे होते हैं कि यहाँ पर आपको स्पीड है वो कम करनी है, बट जो ड्राइवर है वो देखने के बाद भी अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल नहीं करता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे कि वो केयरलेसनेस थी, नेग्लिजेंस थी। ठीक है। माल प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? माल प्रैक्टिस होता है केयरलेसनेस ही, बट इसमें क्या होता है, जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल सेटअप में हैं और जो आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपका काम करने का तरीका है, ठीक है, वो जो है वो रॉन्ग है एंड इलीगल है। ठीक है, रॉन्ग वे होता है एंड इलीगल होता है, रॉन्ग एंड इलीगल होगा। आप प्रोफेशनल सेटअप के अंदर हैं बट जो आपका काम करने का तरीका है वो इलीगल है एंड रॉन्ग वे है, जिसकी वजह से जो आपका जो एक्टिविटी है उसका अफेक्ट दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन है आपने देनी थी किसी टाइम पे, बट उसका जो टाइम है वो मिस कर दिया, आपने दूसरे टाइम पे दी है, तो वो आपके कंसीडर होगा माल प्रैक्टिस में। ठीक है। एंड इवन जो सर्जरी की अननेसेसरी सर्जरी कर देते हैं कई बार पेशेंट की, तो वो भी काउंट होता है माल प्रैक्टिस में। अब हम बात करते हैं असोल्ट की और बैटरी की। तो बैटरी का तो आपको पता चल गया कि इंटेंशनल टचिंग होती है पेशेंट की बट विदाउट कंसेंट होती है। जो असोल्ट होता है वो फिजिकली या वर्बली किसी भी पर्सन को थ्रेटनिंग कंडीशन की बंदे को इतना डराया जाता है, या तो फिजिकली या वर्बली, कि जो इंसान है उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की उसको इतना डरा दिया जाता है कि जो पर्सन है वो अपने लिए मतलब उसको खतरा महसूस होता है। ठीक है, या तो उसको फिजिकली उसको बॉडीली फिजिकली टच करके उसको हार्म किया जाता है, या फिर उसको वर्बली भी उसको थ्रेटनिंग कंडीशन की जाती है, तो वो कंसिडर होगा असोल्ट में। नेक्स्ट इज इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है वो दी जाती है। ऑप्शन है यूरेमिया, जॉन्डिस, माल न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट है वो दी जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, कि जो है मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस थी उसका सिजेशन हो गया है, मतलब वो कंप्लीटली रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो हम उसके लिए कौन सी टर्म है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शन है मेनार्की, थैलार्की, मेनोपॉज एंड प्यूबर्टी। तो जो मेनार्की होता है, मेनार्की तो होता है कि स्टार्टिंग की शुरू होना किसका, मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन की जो स्टार्टिंग होती है हम उसको बोलते हैं मेनार्की। जो मेनोपॉज होता है वो स्टॉप पे होता है या सिजेशन होता है मेंस्ट्रुएशन का। एंड जो थैलार्की होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और जो प्यूबर्टी होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाना, कि जो फीमेल है या फिर कोई मेल है, जो बच्चा है वो अपनी एक सेक्सुअली एज तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है बैक्टीरियोसाइड, फोमाइट, बैक्टीरियोस्टेट एंड एंटीपायरेटिक। तो जो ग्रोथ को इन्होंने बोला कि इनहिबिट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकेगा उसको बोलेंगे बैक्टीरियोस्टेट, क्योंकि जो बैक्टीरियोसाइड होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को। ठीक है। फोमाइट होते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं जो कि इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, जैसे कि क्लोथ हो गया एंड जो फर्नीचर हो गया, इवन आर्टिकल्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए हैं जो इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फोमाइट। बैक्टीरियोस्टेट हो गया जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ को। एंड जो एंटीपायरेटिक होती हैं वो हम टेम्परेचर के लिए मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली हम फीवर में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। लास्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज टर्म्ड एज, कि जो टंग है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है हम उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है ग्लोसाइटिस,
पेरोटाइटिस, जिंजीवाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लोसाइटिस, कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग है उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ग्लोसाइटिस। जो पेरोटाइटिस होता है उसको वो होता है पैरोटिड ग्लैंड है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग हो जाना, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। एंड जिंजीवाइटिस होता है गम्स की स्वेलिंग। ठीक है, जो मसूड़े होते हैं उनकी स्वेलिंग को बोलते हैं गम जिंजीवाइटिस। एंड स्टोमेटाइटिस होता है जो माउथ होता है उसकी जो लेयरिंग है उसकी स्वेलिंग हो जाना, एनीवन जो सोर हो जाना, उसमें घाव हो जाना, उसको बोलेंगे हम स्टोमेटाइटिस। जो इन क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, तो उसको बोलेंगे ग्लोसाइटिस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्लास कैसी लगी? आप ज़रूर अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड आगे आप और कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्लासेस चाहते हैं। थैंक यू।